उसने हमेशा शिक्षा दी मार दो हिंदुओं को। अगले जन्म में ना मेरा बाप मोदी होना चाहिए। मोदी नहीं पसंद? हमें तो पैसा अच्छा लगता है बस। तो ये वो लोग हैं 2014 से पहले जब ब्लास्ट में इनके कोई रिश्तेदार मरता था ना, इनका कोई जानकार मरता था, ये तब भी यही कहते थे हमें पैसा चाहिए। 13 मांगों के अंदर जो 2-3 मांगे हैं वो तो इतनी डिफिकल्ट है, वो हो ही नहीं सकती। वो कहते हैं भैया हमारी 600 वाली गेहूं उसको सरकार तय करके उन 900 रुपए में खरीद ले, चाहे देश के पास खाने को पैसा ना हो। वहाँ पे सिख जो है असली बहुत कम है, ज्यादातर मुसलमानों ने पगड़ी बांध करके वहाँ बैठ गए हैं। विपक्ष बताता है कि आज देश कर्जे में डूबा हुआ है। अगर देश कर्जे में डूबा हुआ है तो तुम 1.5% MSP की मांग क्यों कर रहे हो? जो नया नया अल्लाह कर रहा है ना, वो अब्दुल चाचा वाला है। प्याज नहीं खाता, वो शिलाजीत खाता है। वो किसान गरीब है ना, अगर आप कहते हो। मेरे ख्याल से 32 लाख का ट्रैक्टर तो जिंदगी भर नहीं ले सकता, कि मैं सपने में भी नहीं सोच सकता अपने पीएम को मारने की बात। वो इंसान भारतवासी है और वो किसान खालिस्तानी है। ये जब हम साईं बाबा के जाने के बाद सोने के मुकुट बना सकते हैं, सिंहासन बना सकते हैं, तो 130 करोड़ का भला चाहने वाले हमारे प्रधानमंत्री के लिए 10 लाख का सूट क्या है? 10 करोड़ भी कुर्बान उसके ऊपर। जैसे रोम रोम में राम बसते थे, वैसे ही आज की डेट में मोदी बस रहे हैं। दिल चीर के आप मोदी बिल्कुल दिखा सकते हैं, लेकिन जो बंदा अलग देश की डिमांड करे, जो बंदा अपने प्रधानमंत्री को मारने की बात करे, वो देश का किसान कभी भी नहीं हो सकता। जब मेरे सिख भाई ने कह दिया ना कि मोदी जी बहुत अच्छे इंसान हैं, ये है असली सिख, ये है असली किसान, वो नहीं है जो खालिस्तान मांग रहे हैं। एक घोटाला तो करा है भाई मोदी ने। क्या? 2014 के बाद ये जरूर पता लग गया कि सबके DNA में क्या घोटाला चल रहा था। नमस्ते, मेरा नाम नीतीश ठाकुर। एक बार फिर आप खबरें भारत देखना शुरू कर चुके हैं। इस वक्त पूरे देश में 2 ही मुद्दे सबसे टॉप पे चल रहे हैं। पहला मुद्दा ये कि 2024 का चुनाव सबसे करीब है, तो भैया प्रधानमंत्री की कुर्सी पे विराजमान कौन होने वाला है, और विराजमान जो व्यक्ति होगा क्या वो व्यक्ति विराजमान होने लायक है? विपक्ष का भी यही सवाल और पक्ष का भी यही सवाल। और दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा, क्या किसान आंदोलन इस चीज के ऊपर घात करने वाला है, 2024 चुनाव के ऊपर घात करने वाला है? ये सवाल हम आपसे जानना चाहते हैं। मालिक गजब, आपका वीडियो भी वायरल हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? किसानों का आंदोलन और 2024 चुनाव, कोई मिलाव जुलाव है एक दूसरे के साथ? भैया देखो, सीधी और साफ और स्पष्ट बात। हाँ। रोज किसान 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 करते हो। हाँ। आप कहते हो हम पत्रकार हैं, हम सच के साथ हैं, हमें लाइव दिखाना है और हमें सच दिखाना है। आप अपने दिल पे हाथ रख के बता दो, क्या टोटली किसान है वहां पे? तो आप किसान के साथ खालिस्तानी बोलो, कि कुछ किसान और कुछ खालिस्तानी लोग कहते हैं कि भैया हम मोदी जी को 2024 में जीतने नहीं देंगे। तो आप ये सच्ची बात करो। खालिस्तानी कह रहे, वो कह रहे हमसे बड़ा किसान कोई नहीं भाई साहब, हम सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं, हम तो अन्नदाता हैं। पुराने टाइम में ना लड़ाई हुआ करती थी। मैं पहलवान, मैं पहलवान, मैं पहलवान। 11,000 की कुश्ती वाला कहता था मैं 51 की लड़ लूंगा। ऐसे ही वहां पे हुआ पड़ा है। वो लोग यही कहते हैं भैया हम सबसे बड़े किसान हैं। अगर वो किसान है तो ये भाई हैं जो इंटरव्यू देने आते हैं, जो कोई अपने आप को हरियाणा का किसान बताता है, कोई यूपी का किसान बताता है, वो लोग क्या हैं? भैया उनका नारा समझिए, उनकी बात समझिए, वो क्या चाहते हैं, उनके नारों के अंदर क्या बात है। हमारी 13 मांगे पूरी की जाएं। 13 मांगों के अंदर जो 2-3 मांगे हैं वो तो इतनी डिफिकल्ट है, वो हो ही नहीं सकती। जैसे कि कोरोना आ गया है, मान लीजिए कोई भी किसी भी तरह का देश के ऊपर विपत्ति आ गई है, देश की अर्थव्यवस्था डाउन हो गई है, वो कहते हैं भैया हमारी 600 वाली गेहूं, एग्जाम्पल है, जो 600 वाली गेहूं है ना, उसको सरकार तय करके उन 900 रुपए में खरीद ले, चाहे देश के पास खाने को पैसा ना हो। जैसे कि विपक्ष बताता है कि आज देश कर्जे में डूबा हुआ है। अगर देश कर्जे में डूबा हुआ है तो तुम 1.5% MSP की मांग क्यों कर रहे हो? अरे भाई साहब, 600 का गेहूं 900 में क्यों ना ले? भाई गरीब किसान बेचारा, उसके बारे में तो सोचिए, वो फांसी लगा लेगा। इधर भाई, ये है गरीब भाई, ये बैग लेके ना जॉब करने गया था 8 बजे, शाम को 8 बजे घर जाएगा, अपने बच्चे के लिए कमाएगा, उनके लिए कोई अच्छी सुविधा देना चाहेगा, मेडिकल सुविधा देना चाहेगा। वो किसान गरीब है ना, अगर आप कहते हो। मेरे ख्याल से 32 लाख का ट्रैक्टर तो जिंदगी भर नहीं ले सकता, पूछो इससे। ले सकते हैं ट्रैक्टर 32 लाख रुपए? नहीं, हमारी हिम्मत तो नहीं है अभी। ये रेंज रोवर तो कभी भी नहीं ले पाएगा, पूछो जरा। रेंज रोवर भी नहीं ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे भैया। कभी 10-10 किले ले पाएगा, पूछो इससे। ले पाएंगे? बताइए, 10-10 किले जमीन? अरे नहीं भैया, यहाँ और इससे एक मेन सवाल ये पूछो, क्या कभी मोदी को मरने की बात कर पाएगा? नरेंद्र मोदी को मारने की धमकी दे पाएंगे आप कभी? बिल्कुल नहीं। क्या देना चाहिए? ये है। बिल्कुल नहीं भैया। ये किसान से बढ़कर है, जो पीएम का सम्मान करे, जो पीएम के लिए ये बात रखे कि मैं सपने में भी नहीं सोच सकता अपने पीएम को मारने की बात, वो इंसान भारतवासी है और वो किसान खालिस्तानी है, ये साफ है। ये भाई कुछ कहना चाह रहे, एक बार पूछ लो। क्या कहेंगे भाई जी, बताइए। 2014 से पहले भारत कहाँ था? आज कहाँ पे है? 2014 से पहले भारत को एक, अब मतलब भारत आगे बढ़ रहा है बहुत ज्यादा। पूरे विश्व में अगर किसी मैं नाम आपके पास लौटूंगा, भरपूर समय दूंगा, लेकिन भैया एक बात बताइए, आपने बोल दिया कि वो किसान रेंज रोवर में आ रहा है,
अब एक किसान का बेटा क्या रेंज रोवर नहीं खरीद सकता है पढ़ लिख करके? बड़ी बात तो यह है ना, किसान भी तो अमीर हो सकता है भाई, यही तो देश की दिक्कत है। भाई एक बात सुनिए, हाँ। कोई आदमी नरेंद्र मोदी 2 करोड़ का सूट पहन ले, वो 2 करोड़ की गाड़ी में ना। भैया देखो, मेरे प्रधानमंत्री हैं, 2 करोड़ का 100 करोड़ का सूट भी पहना देंगे। अच्छा। मेरे देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारा सम्मान है। 10 लाख का सूट, 2 करोड़ का कुछ भी जो कहोगे वो पहना देंगे, अगर हमारी क्षमता होगी। जब हम साईं बाबा के जाने के बाद सोने के मुकुट बना सकते हैं, सिंहासन बना सकते हैं, तो 130 करोड़ का भला चाहने वाले हमारे प्रधानमंत्री के लिए 10 लाख का सूट क्या है? 10 करोड़ भी कुर्बान उसके ऊपर। क्या बात कही है आपने कि सीधा 10 करोड़ भी कुर्बान उसके ऊपर। देखिए तालियां बजने लग गई। एक और बात बताइए, नरेंद्र मोदी को मारने की धमकी, नरेंद्र मोदी का ग्राफ राम मंदिर बनने से ऊपर जा रहा है, उसको डाउन करेंगे, ये सब भाषण आपको सुन के कैसा लगता है जब किसान ऐसी बातें? भैया देखो, मोदी जी के ग्राफ के बारे में तो वो बात ही ना करें। वो 130 करोड़ हिंदुस्तानियों के दिल में बसते हैं। अच्छा, जैसे रोम रोम में राम बसते थे, वैसे ही आज की डेट में मोदी बस रहे हैं। तो वो रोम में मोदी है। बिल्कुल रोम रोम में मोदी है। हनुमान जी की तरह छाती खींच के नहीं दिखा सकते। नहीं तो आप हमारा दिल चीर लो, हमारी छाती के अंदर भी मोदी ही नजर आएंगे। दिल चीर के आप मोदी बिल्कुल दिखा सकते हैं। अगर विपक्ष कहता है दिल चीरने की बात आएगी, तो कुर्बानी देकर ये भी दिखा सकते हैं कि हमारा दिल हो, हमारी जान हो, हमारा दिमाग, सब कुछ मोदी जी का ही नाम रटता है। क्या 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 फायदा इस प्यार का कि 24 में हारने वाले हैं? 28 दल एक तरफ, नरेंद्र मोदी एक तरफ, और 28 दल के साथ साथ तो अब किसान भी एक तरफ। यार मेरी बात सुनो भैया, आपके माध्यम से पहले भी कई लोगों ने इंटरव्यू लिए हैं। अगर देश की जनता टोटल ये कहती है वो किसान बैठे हुए हैं, तो मैं आपकी बात से सहमत हूँ। अच्छा, 28 लोगों का गठबंधन टूटकर कितनों का रह गया ये भी आपको पता है। बिल्कुल पता है कि कितना गठबंधन रह गया। चाचा भी निकल लिए, फूफा भी निकल लिए। और दूसरी चीज सुनिए, रावण के कितने मुंह थे? 10 रावण के साथ कितनी सेना थी? करोड़ों की, लाखों की। और श्री राम कितने थे? सिर्फ एक। श्री राम अकेले ने पूरी सेना खड़ी करी, वानरों की। सुग्रीव, हनुमान, सबने हेल्प करी। वो देव कहलाते हैं, वो दानव कहलाते हैं। ये 28 का ग्रुप दानव का है, क्योंकि इनमें एक चेहरा, राहुल गांधी दानव है भैया इनमें एक चेहरा डिक्लेयर नहीं है। रावण की तरह इनके सैकड़ों मुंह हैं। मुझे पीएम बनना है, मुझे पीएम बनना है, मुझे पीएम बनना है। इसीलिए भैया वो रावण का रूप है और ये हमारे मोदी जी देव का रूप है। अब किसान किसका रूप है, जरा ये भी बताइए। आप कहाँ से आते हैं? मुझे मैं फरीदाबाद से हूँ। फरीदाबाद से। अब बताइए, हरियाणा से होकर के आप किसानों का साथ नहीं दे रही, और पंजाब और हरियाणा का ही तो मेन ये है। भैया हमारी पुरानी पोस्ट उठा लो, 2020 का आंदोलन था, उसमें किसान भी थे, 2% खालिस्तानी भी थे, 98% किसान भी थे। अगर हमने एक भी स्पीच दी, हमने एक बार भी खिलाफ बोला उनके, उस टाइम किसान था, हम किसानों के साथ थे और आज भी हैं। और आज जो जनमन किसान है वो मोदी जी के साथ खड़े हुए हैं। लेकिन जो बंदा अलग देश की डिमांड करे, जो बंदा अपने प्रधानमंत्री को मारने की बात करे, जो बंदा भारत देश के झंडे को पैरों में लेकर करे, जो बंदा आंदोलन मुर्गे, शराब, एसी, ट्रैक्टर, रेंज रोवर के ऊपर चलाए, जो बंदा सरकारी संपत्ति को खराब करे, जो बंदे एम्बुलेंस को जाने से रोके, जो बंदे आम आदमी को जाने से रोके, रास्ता ब्लॉक कर दे, वो देश का किसान कभी भी नहीं हो सकता। अरे तो चंद लोग हैं ना भाई साहब, इतने लाखों की संख्या में आप कुछ लोगों को क्यों गिन? यहाँ पर भी कई सारे मोदी जी की खिलाफत करने वाले खड़े हैं। हम काउंटर अटैक इसलिए करते हैं, हम काउंटर अटैक इसीलिए करते हैं क्योंकि हम मोदी जी को अच्छा मानते हैं। अगर वहाँ पे खालिस्तान की बात की जा रही है, देश के झंडे की जलाने की बात की जा रही है, पीएम को मारने की बात की जा रही है, तो क्या एक सिख भाई खड़ा होकर वहाँ बोल नहीं सकता कि तुसी लोग गलत कर दे पे हो? साथ देने वाला भी मुजरिम ही कहलाता है, आवाज ना उठाने वाला भी मुजरिम ही कहलाता है। अगर आज खालिस्तान की डिमांड की जा रही है, तो वहाँ के 10 बड़े सिख खड़े होकर कह सकते थे तुम लोग गलत बात कर रहे हो, तुम सिर्फ किसानी मुद्दे पे बात करो, तो हम भी उनके साथ थे। लेकिन हमारे पीएम को मारने की बात की जाएगी, हम कभी जिंदगी में कतई उनके साथ नहीं होंगे। अच्छा, साफे साथ नहीं होंगे? बिल्कुल कभी साथ नहीं होंगे। अच्छा, एक और सवाल मैं आपसे लेता हूं। एक बात बताइए, आजकल प्रधानमंत्री जी को तानाशाह का टैग दिया जा रहा है, पूरे ट्विटर पे ट्रेंड चल रहा है, प्रधानमंत्री डिक्टेटर है, तानाशाह है, और आंदोलन भी उनके खिलाफ शुरू हो गए। तो क्या नरेंद्र मोदी दूसरे इंदिरा गांधी है? मैं एक बात पूछना चाहूंगा आपसे, ये सच है और हर हिंदुस्तानी इस बात को समझेगा, और शायद सिख भी समझेंगे, और शायद किसान भी समझेंगे। 84 के बाद भिंडरावाले द्वारा हिंदुओं की गाड़ियों से उतार कर मारा गया था। भिंडरावाले ने, जरनैल सिंह ने हमरामंदर साहब पर कब्जा कर लिया था, बंदूकों के दम पर, जूतों चप्पलों के साथ उसने कब्जा बना के उसको अपना गढ़ बना लिया था। उसने हमेशा शिक्षा दी, मार दो हिंदुओं को। वो तो इनकी नजर में संत कहलाएगा। जो देश के प्रधानमंत्री जी सुबह 6 बजे उठते हैं, कहते हैं मैं सिख को कोई अच्छी सुविधा दे दूं, मैं देश की बेटी को कोई अच्छी पॉलिसी दे दूं, मैं देश को कहीं ना कहीं कोई अच्छा पुल दे दूं, मैं देश को एम्स दे दूं, मैं देश को वर्ल्ड में
ऊंचा किसी तरह कर लूं, वो उनकी नजरों में तानाशाह। मारने वाला संत और जिंदगी देने वाला तानाशाह। आपको फर्क समझ नहीं आ रहा क्या? उन्हें अलग भारत, यही सर्वे कर लूं, यही टुकड़ा। सर्वे कर लूं। एक सेकंड आप खड़े होइए। नरेंद्र मोदी तानाशाह है या फिर अच्छे नेता? बहुत अच्छे नेता। तानाशाह की नेता तानाशाही। गलत है, नरेंद्र मोदी जी गलत है। नहीं नहीं, नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छे हैं। मैं अभी कह रहा हूँ, सुनो, हाँ जब नरेंद्र मोदी जी आए हुए ना, हाँ रोड देख लो आप जाके, अच्छा ठीक है? हाँ। आप रोड देख लो, हाँ। जहाँ चक्का जाम लगा हुआ था वहाँ पर हाईवे वगैरह बनाए। ये कह रहे रोड बहुत अच्छी हो गई, घोटाले भी तो उतने ही हुए हैं। सुनो, मैं तो कहता हूँ हमेशा नरेंद्र मोदी आए, उन जैसा इंसान कोई नहीं है। अच्छा, बस। नरेंद्र मोदी जैसा इंसान कोई नहीं है। हर हर मोदी, घर घर मोदी। बच्चे बच्चे के दिल में, बच्चे बच्चे के मन में यही है कि अब की बार 400 पार। अच्छा, जब मेरे सिख भाई ने कह दिया ना कि मोदी जी बहुत अच्छे इंसान हैं, ये है असली सिख, ये है असली किसान। वो नहीं है जो खालिस्तान मांग रहे हैं, ये है असली सिख और असली किसान। खालिस्तान किसान क्या कह रहे हैं बताइए? सिखों की कम्युनिटी पे वहाँ पे सिख जो है असली बहुत कम है। ज्यादातर मुसलमानों ने पगड़ी बांध करके वहाँ बैठ गए हैं। हमारे देश के खिलाफ ये सारा षड्यंत्र है। क्या बात कर रहे हैं? मुसलमान पगड़ी बांध के? बिल्कुल पगड़ी बांध के वीडियो है, ऐसा हो रहा है, मेरे को पता है इस चीज के बारे में। बदनाम किया जा रहा है। जो ये तो असली सिख है, वो कभी भी मोदी का विरोध नहीं करेगा। मोदी ने जो सिखों के लिए किया है ना, वो किसी ने नहीं किया। और आज से पहले अगर मोदी आ गए होते तो ये सोने का चिड़िया पहले बन गया होता हमारा देश। चीज मैं भी कहना चाहूंगा, मेरे बगल में पंजाब खड़ा है, मेरे बगल में हरियाणा खड़ा है, और ये दोनों ही खड़ा होकर के बोल रहे हैं कि भाई साहब ये किसान नहीं। बात और है भैया, ये पग वाले सिख हैं, मैं नॉर्मल सिख हूँ। मेरा नानका सिख होगा, मेरे पापा पंजाबी की तरह। मैं नॉर्मल सिख फैमिली से बिलोंग रखता हूँ, और मैं साफ बात कहता हूँ जो ये कह रहे हैं, जो सिख होगा वो कभी जिंदगी में मोदी के खिलाफ नहीं बोलेगा, मोदी को मारने की बात नहीं करेगा, जो असली सिख होगा। एक बात मैं करना चाहता हूँ। पहली बात ये, भाई हिंदू और सिख को अलग क्यों करते हो आप? मोदी ने काम बहुत अच्छे किया भाई। आप हिंदू और सिख को अलग क्यों मानते हो? आपको मालूम है हमारे जो 10 गुरु हैं सारे के सारे हिंदू थे। आपको मालूम है गुरु नानक देव जी के माता पिता का नाम क्या था? क्या नाम था? माता तृप्ता देवी और कालूदास। और जो गोविंद सिंह थे, जहाँ से खालसा पंथ शुरू हुआ है, उनका नाम भी पहले गोविंद राय था। हमारे जो 5 जो प्यारे आगे चलते हैं वो सारे हिंदू हैं। और हम ये तो आज मुसलमानों का क्यों हाथ पकड़ा जा रहा है मालिक? में से ही सबसे बड़ा जो लड़का होता था उसको सिख बनाया जाता था। दिया भैया, इन्होंने एक बात सच कह दी ना, उस बात को मानो, आप उनकी बात को रिपीट मत करो। इन्होंने साफ कह दिया, जो सिख होगा वो मोदी को मारने की बात कभी नहीं करेगा, जो सिख होगा कभी खालिस्तान की डिमांड नहीं करेगा, जो सिख होगा वो देश के खिलाफ कभी भी नहीं बोलेगा, देश का झंडा कभी नहीं जलाएगा। भैया इन वीर जी ने बिल्कुल सही बात कह दी, दिल से कही है। जो असली सिख होगा ना, वो हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलेगा, जो असली सिख होगा। और जो साला असली खालिस्तानी होगा वो कहेगा हमें खालिस्तान चाहिए। तो आप खुद सोचिए, वो किसान है कि खालिस्तानी है?